अपने अतीत को अपनी आंखों के सामने फिर से जिंदा होता देख नंदिनी पूरी तरह से हिल जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर यह सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसके सामने एक ऐसा सच आता है जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। उसे पता चलता है कि रियो अंश का बेटा है। यह बात सुनते ही नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस अतीत को वह बहुत पीछे छोड़ चुकी थी, वही अतीत अब उसके सामने खड़ा है एक नई सच्चाई के साथ। कहानी में अब एक बेहद दिलचस्प और जबरदस्त मोड़ आने वाला है। शो में दिखाया जा रहा है कि नंदिनी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि कर्ण, जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया, वही उसे धोखा दे सकता है। दूसरी तरफ तुलसी भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि उसका बेटा इतना बड़ा गलत काम कर सकता है। शादीशुदा होने के बावजूद उसका किसी और के साथ अफेयर होना ही काफी नहीं था, बल्कि अब यह सच सामने आता है कि उसका एक बेटा भी है। यह जानकर तुलसी का गुस्सा फूट पड़ता है और वह कर्ण को थप्पड़ मारने लगती है। इसी बीच अचानक रियो वहां आ जाता है और तुलसी का हाथ पकड़ लेता है। तुलसी पहले तो बेहद गुस्से में होती है, लेकिन जैसे ही वह रियो को ध्यान से देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रियो की शक्ल बिल्कुल अंश से मिलती जुलती है। यह देखकर तुलसी के मन में डर और हैरानी दोनों पैदा हो जाते हैं, क्योंकि अंश को तो उसने खुद अपने हाथों से खत्म किया था। फिर यह लड़का कौन है जो हूबहू उसी की तरह दिखता है? ये सवाल उसके मन को अंदर तक झकझोर देता है। डर के मारे तुलसी के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह वहां से चली जाती है। लेकिन उसके मन में उठ रहे सवाल उसे चैन से बैठने नहीं देते। वह कर्ण को फोन करती है और सीधे सवाल करती है कि यह लड़का कौन है, क्या यह अंश है या फिर उसका बेटा? आखिर सच्चाई क्या है? जब कर्ण उससे मिलता है तो तुलसी का गुस्सा अपने चरम पर होता है। वह उसे साफ शब्दों में कहती है कि अब वह घुमाने फिराने वाली बातें बंद करे और सच बताए। आखिरकार कर्ण सच्चाई बता देता है कि रियो अंश का बेटा है और इस तरह वह तुलसी का पोता हुआ। यह सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंश गुजराल, जिसने कभी नंदिनी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसका बेटा फिर से उसी जिंदगी में लौट आया है। यह सच न केवल तुलसी बल्कि नंदिनी के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं है। रियो कर्ण को ही अपना पिता मानता है। उसके लिए कर्ण ही सब कुछ है, उसका हीरो, उसका सहारा, उसका आदर्श। कर्ण भी उसे एक परफेक्ट पिता की तरह प्यार करता है और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। इस वजह से रियो का लगाव कर्ण से बेहद गहरा हो गया है। लेकिन यही रिश्ता अब कई नए सवाल और मुश्किलें खड़ी करने वाला है। जब रियो वीरानी हाउस यानी शांति निकेतन में कदम रखेगा, तब असली ड्रामा शुरू होगा। घर के हर सदस्य के लिए यह एक बड़ा झटका होगा, लेकिन सबसे बड़ा असर नंदिनी पर पड़ेगा। जैसे ही वह रियो को देखेगी, उसे अपना अतीत याद आ जाएगा। अंश की परछाई जैसे फिर से उसके सामने खड़ी हो जाएगी। वह सोच में पड़ जाएगी कि क्या उसकी जिंदगी में फिर से वही दर्द, वही परेशानी लौटने वाली है। नंदिनी के लिए यह स्थिति बेहद मुश्किल होने वाली है। एक तरफ उसका अतीत है जो उसे डराता है और दूसरी तरफ उसका वर्तमान, जिसे वह टूटने नहीं देना चाहती। कर्ण के साथ उसका रिश्ता पहले ही इस सच्चाई से हिल चुका है और अब रियो की एंट्री इसे और जटिल बना देगी। नंदिनी को समझ नहीं आएगा कि वह इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले और अपने रिश्ते को कैसे संभाले। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त इमोशनल ड्रामा, सस्पेंस और ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। नंदिनी की जंग सिर्फ हालातों से नहीं, बल्कि अपने ही डर और यादों से भी होगी। क्या वह इस नए तूफान का सामना कर पाएगी? क्या कर्ण और नंदिनी का रिश्ता इस सच्चाई को झेल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रियो की मौजूदगी नंदिनी की जिंदगी को फिर से बर्बाद कर देगी या फिर कोई नई शुरुआत लेकर आएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए शो के आने वाले एपिसोड्स को देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहां हर मोड़ पर एक नई सच्चाई सामने आएगी और हर किरदार की जिंदगी एक नए इम्तिहान से गुजरेगी।